इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाते थे अकेले नहीं खाते थे। जब तक कोई मेहमान तशरीफ न ले आए तीनों टाइम अकेला खाना नहीं तनावुल फरमाते थे। एक दिन अल्लाह अल्लाह दरवाजे पे खड़ा है, काफी वक्त गुजर गया, कोई मेहमान नहीं आए। अल्लाह अल्लाह एक काफी टाइम के बाद देखा दूर से एक बंदा नजर आया। आप उसको बुलाते हैं, आए बंदे इधर आओ इधर आओ। नया बंदा था, लेकिन आपने फरमाया मुझे भूख लगी हुई है, मैं जब तक खाना नहीं खाता जब तक मेरे साथ कोई मेहमान न खाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर दस्तरखान बिछाए, दस्तरखान बिछाकर खाना लगाया। खाना लगाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उसको कहा भाई आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। वो खामोश हो गए, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई आपको क्या होगा, क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से खाने में बरकत आ जाती है, मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़ें। लेकिन उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों भाई? उसने कहा मैं तेरे रब को मानता भी नहीं, मैं तेरे रब को मानता भी नहीं, मैं कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं? उसने कहा चल फिर क्या क्या करने आया? वो बंदा चला गया। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के ताला जब भेजा, ए जिब्रील जी रब्बे जले जा मेरे इब्राहिम के पास, उसको बुला, उसको कहो कि तूने एक मरतबा उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, उसने मेरे को नहीं मानता, लेकिन उसकी उम्र थी 70 साल, लेकिन मैं 70 साल से उसको खाना खिला रहा हूं, मैं इसको रिज़्क देता हूं, इसने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी, आपने इसको निकाल दिया। इब्राहिम अपने मेहमान को बुलाओ, इसके साथ बिठाकर खाना खिलाओ। इतने में जब जिब्रील आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया अल्लाह का पैगाम है, उस बंदे को बुलाओ। जब दौड़ता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेहमान के पास गए, आओ साथ आओ खाना खाते हैं। उसने कहा भाई मैं तेरे रब को नहीं मानता। उसने कहा तुम मेरे रब को मान या ना मान, लेकिन मेरे रब ने फरमाया इस मेरे बंदे को बुलाओ, इसको खाना खिलाओ। वो बंदा कहने लगा क्या तेरे रब ने मुझे याद किया, तेरे रब ने मेरा जिक्र किया? हजरत इब्राहिम वाला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी हाँ मेरे रब ने आपका जिक्र किया, आपका नाम लिया। उसने कहा अच्छा। उसने कहा खाना अभी बाद में खाऊंगा, पहले मुझे कलमा पड़ा, मुझे अपने रब का बंदा बना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया, फिर रोटी खाई। ये हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम। एक और रिवायत है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे, बहुत मेहमान नवाज थे। एक मर्तबा काफी मेहमान आ गए, 4 साल का वक्त था, मेहमान भी काफी आने लग गए, लेकिन घर में कुछ नहीं था। अपने खुदाम को मोकला, अपने नौकर चाकरों को कहा कि मिस्र में एक मेरा दोस्त है, आप ये बोरियां ले जाओ, खाली वहां से गंदम लेके आओ। वो उसके खुदाम, उसके नौकर चाकर मिस्र चले गए। अभी सबको पता है कि इसके खुदाम, उसके नौकर चाकर गंदम लेने गए, वो अभी ले आएंगे तो हम खाना पेट भर के खाएंगे। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, जब बंदा उस दोस्त के पास गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिस्री जो दोस्त थे, और उसने कहा मेरे पास जो गंदम था वो भी खत्म हो गया, अभी मेरे पास नहीं। अभी वो खुदाम कहने लगे, जो जिसके पास रहता है उसको पता होता है कि ये किस किस्म का बंदा है,
लेकिन वो दिल में सोचने लगे कि इतनी आवाम इस नीयत से वहां बैठी है कि वहां से मिस्र से गंदम आएगा, खाना तैयार होगा तो हम खाएंगे, लेकिन हम खाली हाथ जाएंगे तो अभी क्या वो परेशान हो जाएंगे। उन्होंने आपस में मशवरा किया, रेत से वो बोरियां खाली थी वो भरकर जानवरों पर रखकर आ रहे हैं। दूर से जब बंदे वहां बैठे थे मेहमान, उन्होंने देखा कि अभी सामान आ रहा है, हम पेट भर के खाना, इस उम्मीद पर पेट भर के हम खाना खाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मती जब करीब आए, खुदाम ने वो रेत से भरी हुई बोरियां अंदर से पर्दा करवाया, रखकर चले गए। लेकिन अंदर से हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसकी दूसरी बीवी हजरत सारा, दूसरे खादिम भी थे, जब निकाला देखा तो हसीन खूबसूरत गंदम, वो परेशान हो गए। खुदाम तो अपने जगह पे थे, ऐसे बात चलते चलते वहां तक पहुंच गई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने घर में अंदर आए, बीवियों ने कहा कि आपका जो दोस्त है, मिस्री दोस्त है ना, उसने बहुत अच्छा गंदम भेजा, खाने में भी लज्जत है, पकाने में भी आसान, बेहतरीन गंदम भेजा मिस्री दोस्त ने। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो खुदाम ने, नौकरों ने बताया कि वहां से हम खाली आता है, ये माजरा है। उसने कहा, ए हाजरा, आपको पता नहीं ये मिस्री यार ने नहीं भेजा, ये फर्श अर्शी यार ने भेजा है, यानी मेरे रब ने भेजा है। एक औरत हदीस के अंदर मौजूद है, ये हदीस बयान करके इजाजत लूंगा। एक हदीस के अंदर मौजूद है, एक औरत हुजूर के बारगाह में आती है, हुजूर के बारगाह में आकर अपने खावंद की शिकायत लगाती है, शिकायत करती है, या रसूल अल्लाह, आए रोज मेरा जो मियाँ है, खावंद है, आए रोज कोई ना कोई मेहमान है, मैं खाना पका पका कर तंग आ जाती हूँ। जरूर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनकी भी देखभाल करूं, इनके मेहमानों की भी देखभाल करूं। या रसूल अल्लाह, आप इसको फरमा दीजिए अपने मेहमानों को मेरे यहाँ ना लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया, इसका जवाब इंशाअल्लाह अनकरीब आपको मिल जाएगा। उसके मियाँ को, उसके खावंद को, मेरे हजरत बिलाल को मेरे हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लब्बैक का जो नारा है, आजकल बंदों को सियासी नारा लगता है, ये सहाबा का नारा है। जब भी हुजूर बुलाते थे किसी भी सहाबा को, तो वो सहाबी कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं। सहाबा जब भी हुजूर बुलाते थे, सहाबा कहते थे लब्बैक। आजकल के मुसलमानों को ये नारा सियासी लगता है, पर अमीर मुजाहिदीन फरमाया करते थे, हर किसी की नसीब की बात है। हुजूर का नाम भी उसको सियासी लगने लग जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, वो औरत जब शिकायत लेकर वापस चली गई, मेरे हुजूर ने हजरत बिलाल को बुलाकर फरमाया, ए बिलाल, फला बंदे को बुलाकर ले आओ। वो बंदा हुजूर के कहने पर जब लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ, मेरे हुजूर ने फरमाया, हम बिन बुलाए आपके मेहमान हैं, आज हम आपके घर आ रहे हैं। वो सहाबी था, हुजूर का गुलाम था, बहुत खुश हुआ, भागता हुआ घर गया, अपने बेगम को कहने लगा, आज हमारे किस्मत के सितारे खुल पड़े, आज हमारे साथ रहमतल लिल आलमीन हमारे घर तशरीफ ले आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, खाना तनावुल फरमाएंगे, आप खाना तैयार फरमाएं। उसने, वो भी खुश होगी, वो भी सहाबिया थी। तो मेरे मुस्तफा करीम की उम्मती हो, उसने खाना तैयार किया। खाना इतने में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, खाना तनावुल फरमाया। खाना तनावुल फरमाने के बाद
मेरे हुजूर ने उस औरत को फरमाया, दुआ भी फरमाई। आखिर में दुआ फरमाने के बाद मेरे हुजूर ने फरमाया उस औरत को, अभी जब हम दरवाजे से निकले, जब हम दरवाजे से निकले, मेरे पीठ पीछे आप देखना, मेरे पीठ पीछे आपने देखना है। उस औरत ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ठीक है, जिसे आपका हुक्म। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दरवाजे से गुजर फरमाई, हुजूर जा रहे थे, तो हुजूर के साथ मुख्तलिफ जिन्नात, मुख्तलिफ डरावनी चीजें, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रही है। वो देखकर वो बंदी, वो औरत डर के मारे बेहोश हो गई, गिर पड़ी। मेरे हुजूर वापस आए, उसको होश आया। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या मामला, क्यों बेहोश हो गए, क्यों डर गई? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दरबार से तशरीफ ले जा रहे थे, आपके साथ सांप, बिच्छू, मुख्तलिफ डरावनी जानवर आपके साथ जा रहे थे, ये क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया, ए औरत, जो कल परसों तूने मेरे से सवाल किया, उस सवाल का ये जवाब है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब बंदा मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है, जब जाता है तो इस घर से जो मुसीबतें हैं, जो बलाएं हैं, वो साथ लेकर जाता है। तो मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम की उम्मती हो, अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना, आपका सुनना और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वमा अलैना।